एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर टीचर क्यू से कहती है कि अगर तुम इसी तरह बचकानी हरकतें करते रहे ना तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये कहते हुए टीचर क्यू के कॉफी को क्यू को लौटा देती है और वहाँ से जारी होती है। पर क्यू टीचर का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि हे टीचर। क्यू के इस तरह से हाथ पकड़ने की वजह से टीचर और गुस्सा हो जाती है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि टीचर तुम कहना क्या चाहती हो, मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ। फिर टीचर गुस्से में कहती है कि ये सही वक्त नहीं है ये बात करने का, समझे तुम? अब छोड़ो मेरा हाथ। फिर क्यू कहता है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर टीचर गुस्से में कहती है कि क्यों, मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो। पर क्यू टीचर का हाथ नहीं छोड़ता और इसी बीच में वहाँ पर बेन सर आ जाते हैं और वो टीचर से कहते हैं कि टीचर क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? और बेन सर को वहाँ पर देखकर क्यू टीचर का हाथ छोड़ देता है। फिर टीचर कहती है कि कुछ भी नहीं मिस्टर बेन। यह कहते हुए वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर टीचर के वहाँ से जाने के बाद क्यू भी वहाँ से जा रहा होता है पर बेन सर क्यू को रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि क्यू रुक जाओ, अच्छा होगा कि तुम काम के वक्त सिर्फ काम करो। ऑफिस खत्म होने के बाद तुम अपने निजी मामले के बारे में बात कर सकते हो। यह सुन के क्यू कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं? फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि यह तुम्हारा बॉस कह रहा है अगर तुम ऐसे ही बचकानी हरकतें करते रहे टीचर के साथ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कह के मिस्टर बेन भी वहाँ से चले जाते हैं और बेचारी क्यू का मुंह सूख जाता है। यहाँ पे क्यू डिजर्व करता है ये सब सुनना क्योंकि उसने सच में गड़बड़ कर दिया होता है। अगर वो गुस्से में उस दिन वो करता नहीं तो ये सारी चीजें होती नहीं। हम गुस्से में काफी बार काफी सारी चीजें कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और जब हमारा गुस्सा शांत होता है तब हमें पता चलता है कि हमने क्या कर दिया है, जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए थी। ये सारी चीजें मेरे साथ हो चुकी है इसलिए मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को भी काफी गुस्सा आता है तो अपने गुस्से को सच में कंट्रोल करना सीखो यार, नहीं तो आप ही मुसीबत में पड़ जाओगे। फिर हम टीचर को देखते हैं जो डाला के पास भागते हुए आती है और उससे कहती है कि डाला मेरी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर दो। ये कहते हुए वहाँ से जारी होती है। इसी बीच वहाँ पर मिस्टर बेन आ जाते हैं और टीचर से कहते हैं कि कहाँ पर जारी हो तुम? फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि फर्नीचर फैक्ट्री में प्रॉब्लम हो गई है। फैक्ट्री के ओनर ने कुछ लोगों को भेजा है ताकि वहाँ का ताला तोड़कर वो वहाँ का सामान ले जा सके। तो वहाँ पर जो गार्ड्स है उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, वो सब वहाँ पर झगड़ा कर रहे हैं। फिर डाला कहती है कि बेन सर टीचर वहाँ पर अकेली जा रही है। यह सुन के मिस्टर बेन और क्यू दोनों ही साथ में कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह सुन के तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। फिर मिस्टर बेन टीचर के हाथ से फाइल लेते हुए कहते हैं कि टीचर तुम्हारा वहाँ पर अकेला जाना सही नहीं होगा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ये कहते हुए वो टीचर का सामान लेते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर क्यू मिस्टर बेन से कहता है कि फिक्र करने के लिए थैंक यू बॉस, पर यह केस मेरी टीम का है इसलिए मैं जाऊंगा टीचर के साथ। और इस बार मिस्टर बेन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। फिर मिस्टर बेन क्यू से कहते हैं कि क्यू तुम ऐसे मामलों में हमेशा इम्पेशेंट होते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी मदद कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम यहीं पे रुको। फिर मिस्टर बेन टीचर से कहते हैं कि चलो। फिर क्यू मिस्टर बेन से कहता है कि मैं मदद कर पाऊंगा, ध्यान रख सकता हूँ मैं टीचर का। इन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर डाला कहती है कि इस तरह से समय बर्बाद मत कीजिए, आप तीनों ही वहाँ पर चली जाइए, मैं यहाँ का काम संभाल लूंगी। फिर क्यू गुस्से में कहता है कि इसका फैसला टीचर कर सकती है। फिर क्यू टीचर को देखते हुए कहता है कि मुझे साथ आने दो टीचर। फिर टीचर क्यू को देखने लग जाती है और मिस्टर बेन को भी देखने लग जाती है। फिर टीचर बोलती है कि मेरे साथ मिस्टर बेन जाएंगे, तुम यहाँ पर रहकर डाला की मदद करो। ये कहते हुए वो मिस्टर बेन के साथ वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर क्यू का मोए मोए हो गया होता है क्योंकि क्यू को लगा था कि टीचर क्यू का साथ देगी, पर टीचर क्यू का साथ नहीं देती क्योंकि टीचर को भी पता है क्यू थोड़ा गुस्से वाला है। अगर क्यू को वहाँ पर ले जाएगी तो झगड़ा और भी बढ़ सकता है, इसलिए टीचर ने मिस्टर बेन को चुना होता है। फिर हम टीचर और मिस्टर बेन को देखते हैं जो वहाँ पर पहुँच गए होते हैं। मिस्टर बेन और टीचर उन दोनों पार्टी को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर ये दोनों पार्टी एक दूसरे से लड़ने के लिए एकदम तैयार थे। इस वजह से वो मिस्टर बेन और टीचर का कोई बात नहीं सुनते। मिस्टर बेन और टीचर इन दोनों को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं पर इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। इन लोगों के सर पर तो खून सवार होता है जिस वजह से ये लोग मारापीटी करने लग जाते हैं और इसी बीच मिस्टर बेन को भी चोट लग जाती है टीचर को बचाते हुए। ये देख के टीचर कहती है कि मिस्टर बेन आप ठीक तो है ना? और इसी झगड़े के बीच वहाँ पर क्यू आ जाता है। फिर वहाँ पर क्यू आता है और एक हीरो वाली एंट्री मारता है और वहाँ पर क्यू को देखकर सब लोग रुक जाते हैं। फिर क्यू उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि चलो चलो छोड़ो एक दूसरे को,
चलो हम बात करते हैं। फिर क्यों पहली पार्टी से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर सामान निकालने के लिए आए हो ना? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ। ये सुन के क्यों कहता है कि तो फिर खड़े क्यों हो, जाओ निकालो। ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं और क्यों को देखने लग जाते हैं। फिर क्यों कहता है कि ओह सॉरी, मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया ना। मैं इस फैक्ट्री के केस का लॉयर हूँ। मेरे बॉस ने यहाँ पर मुझे भेजा है। उन्हें तो तुम जानते ही हो, उनका नाम मिस्टर सर्ट है। यह सुन के दूसरी पार्टी का आदमी कहता है कि तुम लोग यहाँ पर सामान निकालने के लिए आए हो? तो क्यों कहता है कि हाँ, अच्छा होगा कि तुम सब पीछे हट जाओ, इन दोनों को जो करना है करने दो, तुम लोग बीच में मत आओ। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो। फिर टीचर मिस्टर बेन को रोकते हुए कहती है कि मिस्टर बेन। फिर टीचर मिस्टर बेन से धीरे से कहती है कि मिस्टर बेन कुछ मत बोलिए। ये सुन के मिस्टर बेन चुप हो जाते हैं और क्यों इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मिस्टर बेन को कहता है कि अरे बुढ़े, तुम कोई वकील हो क्या? किस तरह के वकील हो यार तुम इन लोगों को एक अच्छी सलाह तक नहीं दे पाए क्या? फिर तुमने इन लोगों को सलाह दी है तो फिर क्या ये लोग तुम्हारी सलाह मानना नहीं चाहते? किस्मत ही खराब है इन लोगों की, क्योंकि इन लोगों को मेरा जैसा वकील नहीं मिला है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि हे, हमारे लोगों को धमकाना बंद करो। फिर क्यू टीचर से कहता है कि ओह क्या बात है, जरा अकड़ तो देखो, जबकि तुम्हें पता है तुम गलत कर रही हो। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी एथिक बची है क्या? फिर नहीं, बड़ी औरत। ये सुन के टीचर क्यू से कहती है कि कौन बड़ी औरत? ये सुन के क्यू कहता है कि तुम हो, और कौन? फिर क्यू कहता है कि चलो अब मान भी जाओ, जरूर तुम्हारी क्लाइंट की संगत का असर है। तुमने क्या इन सबको बताया नहीं? अगर ये जबरदस्ती यहाँ पर घुसे तो इन सभी लोगों को जेल जाना पड़ सकता है, वो भी लंबे टाइम तक। यह सुन के दूसरी पार्टी के लोग बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ सही कहा। फिर टीचर क्यू से कहती है कि बकवास बंद करो, तुम बहुत बोल रहे हो। फिर टीचर अपनी पहली पार्टी को कहती है कि इसकी बातों पर तुम ध्यान मत दो। यह सुन के क्यू कहता है कि क्या ये बकवास है? अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो फिर तुम इनसे कहो कि जाकर सामान निकाले। ये कहते हुए वो टीचर का हाथ पकड़ लेता है और टीचर से कहता है कि चलो मेरे साथ। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।